नंबर 2 का लास्ट पार्ट में बता रहा हूँ, 5th पार्ट। यहाँ पर हमें फंक्शन दिया है f(x) बराबर एक्स क्यूब, और यहाँ पर जो मैपिंग हो रही है, प्रतिचित्रण जो हो रहा है, प्रतिचित्रण वो z से z में हो रहा है। यानी कि यहाँ पर z जो है हमारा पूर्णांकों इंटीजर्स का सेट है, और जो कोडोमेन है वो भी इंटीजर्स का सेट है। तो देखिए आप f(x) बराबर एक्स क्यूब और f(z) मैपिंग z। तो आप देखिए जो डोमेन है वो भी z है और जो कोडोमेन है वो भी z है। तो डोमेन यानी कि प्रांत बराबर z। तो सेट ऑफ इंटीजर्स पूर्णांकों का समुच्चय z 0 + 1 + 2, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए 0 के राइट में, और 0 के लेफ़्ट में नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। और जो हमारा कोडोमेन है यानी कि सह प्रांत, तो सह प्रांत भी क्या है, z ही है, तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ये तो यही होगा। अब हमें दिया क्या है, बहुत ध्यान से देखिए, हमें दिया है f(x) बराबर एक्स क्यूब। तो हमने क्या करा यहाँ पर f(1), तो 1 का क्यूब 1 होता है, f(2), 2 का क्यूब 8 हुआ, f(3) और 3 का क्यूब 27 हो गया। क्लियर। हमने ये पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए, f-1, तो -1 का क्यूब -1, f-2, -2 का क्यूब -8, f-3, -3 का क्यूब -27। तो आपने क्या देखा कि कोई भी इमेज यानी कोई भी प्रतिबिंब रिपीट नहीं हो रहा है। 1 है तो -1 है, 8 है तो -8 है, 27 है तो -27, यानी कि कोई भी इमेज जो है रिपीट नहीं हो रही। यानी कि ऐसा कोई नहीं है कि प्रांत के एक ही अवयवों के, एक से अधिक अवयवों के सह प्रांत में एक ही अवयव प्रतिबिंब है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो फर्स्ट, चूँकि प्रांत के एक अवयव का सह प्रांत में, सह प्रांत का मतलब कोडोमेन में एक ही अवयव प्रतिबिंब है, इसलिए फलन f क्या है, एकैकी इंजेक्टिव, फलन f इंजेक्टिव है, ठीक है। सेकंड, अब अगर आप देखा तो 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है, प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। और 9 से लेकर और कहाँ तक, 9 से लेकर कहाँ तक, 9 से लेकर 26 तक कोई भी अवयव, सह प्रांत का कोई भी अवयव प्रतिबिंब नहीं है। देख रहे हैं आप, ठीक है। चूँकि बिकॉज सह प्रांत का मतलब कोडोमेन, सह प्रांत के बहुत से अवयव, कौन से अवयव, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के बाद 9, 10 से लेकर 26 तक, तो सह प्रांत के बहुत से अवयव कौन से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 26 तक, 9 से, फिर 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 से लेकर कहाँ तक, 26 तक, ठीक है। या फिर 27 के बाद कहाँ से होंगे, 28 से लेकर, और यहाँ पर अगर 4 4 जा 64 आएगा, तो यानी 28 से 63 तक, ठीक है। तो सह प्रांत के बहुत से अवयव, प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, इसलिए फलन f जो है वो आच्छादक नहीं है, ठीक है। इसी को अगर हम सेकंड मेथड से करते हैं, तो
एफ एक्स बराबर हमें दिया है एक्स क्यूब। तो यहाँ पर हमने क्या करा, जब हमें एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब दिया है तो हमने यहाँ पर एफ एक्स वन निकाल लिया तो एक्स वन क्यूब आ गया, एंड एफ एक्स टू करा तो एक्स टू क्यूब आ गया, एक्स टू क्यूब आ गया, बिकॉज एफ एक्स वन को एफ एक्स टू के इक्वल रखा, तो एफ एक्स वन को एफ एक्स टू के इक्वल रखा तो एक्स वन क्यूब इज इक्वल टू एक्स टू क्यूब। दोनों पक्षों का क्यूब रूट लेने पर, क्यूब रूट कहने का मतलब घनमूल लेने पर, क्या लेने पर, घनमूल लेने पर। तो जब घनमूल लिया तो क्या मिल गया, एक्स वन बराबर एक्स टू, तो एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया, इसलिए फलन एफ कैसा है, एकेकी है, इंजेक्टिव है। अब हमने क्या करा, इसका सेकंड पार्ट करने के लिए माना y बराबर फलन एफ एक्स को y मान लिया बराबर एक्स क्यूब, तो ये y एफ एक्स से बराबर है तो y बराबर आ गया एक्स क्यूब। यहाँ पर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे तो x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y की पावर 1/3 आ जाएगी ना, क्यूब रूट ऑफ y। तो y की जगह पर मैं कौन सी वैल्यूज़ को नहीं ले सकता हूँ, तो y की जगह पर क्या नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, तो 2 का क्यूब रूट हम नहीं जानते हैं, तो y कैन नॉट बी इक्वल टू 2 जानते तो हैं लेकिन डेसिमल में आएगा, y कैन नॉट बी इक्वल टू 3, y कैन नॉट बी इक्वल टू 4, y कैन नॉट बी इक्वल टू 5 एंड सो ऑन, y कैन नॉट बी इक्वल टू 7। इसके बाद यहाँ पर 8 आ सकता है, कैसे, तो x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8, तो यानी कि क्यूब रूट ऑफ 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब यानी कि 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो आपने क्या देखा कि y की वैल्यू 2 से लेकर 7 तक नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए सो रेंज, अब रेंज में कौन कौन से वेव नहीं आए, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 4 नहीं आया, 5 नहीं आया और 6 नहीं आया, 6 भी तो नहीं आया, 5 y कैन नॉट बी इक्वल टू 6 भी नहीं आया, तो यानी कि बहुत सारे अवयव जो है वो क्या नहीं बन पाए, प्रतिबिंब नहीं बन पाए, तो रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं आई, यानी कि जो परिसर था जो है वो सह प्रांत के बराबर नहीं हुआ, इसलिए फलन एफ आच्छादक यानी कि सर्जेक्टिव नहीं है, ऑन टू मैपिंग नहीं है। क्लियर।